हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 45 प्रश्न महात्मा गांधी से संबंधित। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है, जिससे में आपको 45 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा जो कि हर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा का उपाधि देने वाला कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी जी को ने दांडी यात्रा कहाँ शुरू की थी? तो दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी दोस्तों? तो बिल्कुल महात्मा गांधी दांडी यात्रा जो शुरू किए थे अहमदाबाद से शुरू किए थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न शुरू कर देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने कहाँ पे किया था और कब किया था? ठीक है दोस्तों, तो साबरमती आश्रम का स्थापना जो है वो अहमदाबाद में किए थे 1917 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब किए थे? अहमदाबाद 1917 ईस्वी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बिल्कुल गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। एक और बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत में कब लौटे थे? तो बिल्कुल 1915 ईस्वी में लौटे थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो वो महात्मा गांधी थे, यानी ऑप्शन बी सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को रिक्टिंग शॉर्टेज के नाम से कहा गया था। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए वही अगला प्रश्न बात करते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किए थे? तो महात्मा गांधी जी जो थे सत्याग्रह का पहला प्रयोग जब किए थे वो कहाँ पे किए थे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो दिए थे किसने दिए थे दोस्तों? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी दिए थे, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे प्रयोग कहाँ पे किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले जो किए थे वो चंपारण में किए थे, यानी 1917 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र जो था वो अहिंसा था, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? तो गांधी जी के नाम के साथ महात्मा जोड़ने वाले कौन थे? तो बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के साथ महात्मा शब्द जुड़ा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो तिरंगे को ध्वज के रूप में लाहौर के अधिवेशन के समय किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ किया गया था वह आपका 1930 ईस्वी में किया गया था, यानी डी नंबर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होइएगा या सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था वो 1930 ईस्वी में किया गया था, यानी डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, अंत्योदय का विचार किसने दिया था दोस्तों? तो अंत्योदय का विचार जो दिए थे वो महात्मा गांधी दिए थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका में टोटल 21 वर्ष रहे थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो गांधी जी जो थे वह भारत में पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। किस समर्थक थे? किसका? तो भारत में के पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं महात्मा गांधी के नामक सत्याग्रह। सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का पूर्ण लक्ष्य क्या था दोस्तों? तो बिल्कुल इसका लक्ष्य था भारत के पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर का असहयोग आंदोलन के बाद। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन के बाद जो है, असहयोग आंदोलन के बाद आंदोलन सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी के माता कौन थी? तो बिल्कुल मोहनदास करमचंद गांधी की माता जी जो थी कस्तूरबा बाई थी, यानी बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, इनके पिता का नाम कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो बिल्कुल 1 जनवरी 1923 ईस्वी में किए थे। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना गया है? ठीक है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अमेरिकन गांधी के नाम से किसे जाना गया है? तो बिल्कुल मार्टिन लूथर किंग, यानी बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं 2 जुड़ाव है, वह कौन सा जुड़ाव है? तो बिल्कुल सत्य और अहिंसा, यही 2 जुड़ाव था। ठीक है दोस्तों, यानी डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है, ऐसा किसने कहा था? सत्य परम तत्व और ईश्वर है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल महात्मा गांधी थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या इसको याद रखिएगा। भारत का कोकिला जो कहा जाता है वह सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बिल्कुल करो और मरो का नारा जो दिए थे महात्मा गांधी जी दिए थे, और ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी किस धार्मिक ग्रंथ को अपना माता माने थे? तो गांधी जी जो थे भगवत गीता को अपना माता माने थे, भगवत गीता ग्रंथ को। ठीक है दोस्तों, वही एक कमेंट में आंसर बताइएगा कि सभी अदालतों में कौन सा ग्रंथ रखा जाता है? तो बिल्कुल उसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो बिल्कुल किस का? तो सर्वोदय का संपादन जो किए थे महात्मा गांधी जी किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्रों का क्या नाम था? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी द्वारा समाचार पत्र जो था उसका क्या नाम था दोस्तों? तो बिल्कुल यंग इंडिया था। क्या था दोस्तों? यंग इंडिया, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही अगला प्रश्न की बात करें, कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे दोस्तों?
तो कौन थे? तो बिल्कुल महात्मा गांधी थे, यानी बी नंबर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति जो थे दोस्तों कौन थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने स्त्रीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने स्त्रीशिप का सिद्धांत जो दिए थे वो कहाँ पे दिए थे दोस्तों? तो अहमदाबाद में दिए थे, यानी सी नंबर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पुस्तक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पुस्तक जो थे कौन सा था दोस्तों? तो बिल्कुल इंडियन ओपिनियन था। कौन सा पुस्तक था? इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो साप्ताहिक पत्रिका जो थी उसका क्या नाम था दोस्तों? तो बिल्कुल यंग इंडिया नाम था। यंग इंडिया, यानी 39 के एक के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जो थे वो किसके? तो लियो टॉल्स्टॉय के कृतियों से अधिक प्रभावित थे। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है प्रस्तावित किया था। ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पे शुरू किया गया था दोस्तों? तो बारदोली में किया गया था दोस्तों, बारदोली में। बारदोली किस राज्य में पड़ता है उसका जवाब जो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं 45 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस समय का कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 45 प्रश्न लेकर आए थे महात्मा गांधी से संबंधित। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी वीडियो में मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर के। ठीक है दोस्तों, अंत तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।